वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपसे कि हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में क्वेश्चंस देखने वाले हैं 3 वेरिएबल के ऊपर, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम देख चुके हैं, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। थ्योरी ज़्यादा पढ़ाने से कुछ होता नहीं है, तो क्वेश्चन से हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन से समझेंगे और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन जितने करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सीधा क्वेश्चन में आते हैं, ज़्यादा ना बकवास करते हुए। देखो यहाँ पे क्या है, ए कैन कंप्लीट वन थर्ड, ए कैन कंप्लीट वन थर्ड ऑफ अ वर्क इन 5 days, ठीक है ना। ए इतने दिनों में करता है, बी कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था या फिर क्लास में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एक, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं वो कॉन्सेप्ट आ गया, ये रहा, यहाँ पे पढ़ाया था। इसी पे अभी क्वेश्चन जो है हमारा वो बेस है, यानी कि स्टार्टिंग उसकी इसी क्वेश्चन से होने वाली है। क्यों होने वाली है वो आपने देख ही लिया होगा, क्योंकि वन थर्ड ऑफ अ वर्क बोला गया है, बी में भी बोला गया है, 2/5 ऑफ सेम वर्क बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो ए कितना काम कर रहा है, किसी का वन थर्ड कर रहा है, कितने दिनों के लिए कर रहा है, 5 दिनों के लिए। ऐसे ही बी किसी काम का कितना कर रहा है, 2/5 कर रहा है, कितने दिनों के लिए, 10 days के लिए। अगर हम बोले ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, यानी 1W कितने दिनों में करेगा, वो करेगा 10 days में, ठीक है। ऐसे ही बी कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर देगा, 1W कितने दिन में हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा 25 days, ठीक है। अब देखो जिनको यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि ये ए जो है पूरा काम 15 दिन में कर सकता है और बी जो पूरा काम है वो 25 डे में कर सकता है, जो कि एक काम है, राइट। वो इतने दिनों में और वो इतने दिनों में कर सकता है। नहीं समझ आया तो पिछली वीडियो देखें। हालांकि मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो इस 3 को यहाँ भेजोगे तो ये 15 आ जाएगा, इसको यहाँ भेजना, 2 को नीचे भेजना है, तो ये जो है 1W बन जाएगा। तो आपको यहाँ इस साइड 1W बनाना है और इस साइड क्या बनाना है, जाहिर सी बात है। तो 25 days आ जाएगा, राइट। अब 25 days आ गया, अब हमारे पास क्या है, देखो इसको हम नेक्स्ट से वो करते हैं। देखो हमारे पास ए है जो कितने दिनों में काम कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। बी है जो कितने दिनों में काम कर सकता है, 25 days में काम कर सकता है। और दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, उसके लिए मेरे पास क्या है, एलसीएम है, ठीक है ना। एलसीएम है, तो एलसीएम क्या बोलता है, देखो 75 days। क्यों 75 days, देखो एलसीएम निकालना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। एलसीएम यहाँ पे 75 आने वाला है। आप इसका मल्टीपल भी ले सकते हैं 75 का, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब हम इफिशियंसी की बात करेंगे, तो कितनी इफिशियंसी, 5 इफिशियंसी, और इसकी कितनी, 3 इफिशियंसी, राइट। हमारे पास टोटल वर्क इतना है, TW इतना है, यानी कि अगर वो अकेले करते हैं तो उनको इतना काम अकेले करना पड़ेगा। बट अभी ट्विस्ट ये है ब्रदर कि उन्होंने क्या बोला है कि स्टार्ट एक काम होता है। देखो 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 भाई जी, ऐसा है, देखो भाई जी कैसा है कि ए और बी काम को स्टार्ट करते हैं, उन्होंने बोला, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया, इससे अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, 6 दिनों के लिए काम करते हैं। ए प्लस बी जो काम करते हैं वो कितने दिनों के लिए करते हैं, 6 दिनों के लिए करते हैं। देखो अगर आपको कुछ समझना है तो नंबर लाइन बनना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी। 6 days के लिए काम किया एंड रिमेनिंग वर्क इज कम्प्लीटेड बाय सी। अब मान लो कोई काम बच गया होगा डब्ल्यू, और उसको किसने करा होगा, सी ने करा होगा, तब जाके हमारा TW पूरा हो गया होगा। और सी ने कितने दिनों तक काम किया, वो देखो सी ने कितने दिनों तक काम किया। अगर आप देखोगे तो सी ने काम को करा, कुछ काम बच गया होगा इनमें से, कितने दिनों के लिए करा, 18 दिनों के लिए करा, और काम पूरा हो गया। तो हाउ, कितना टाइम, अगर सी करे अकेला तो कितना टाइम लेगा। तो हमें इफिशियंसी चाहिए होगी सबसे पहले तो सी की, क्योंकि हमारे पास टोटल वर्क तो है। अब इफिशियंसी कहाँ से निकालेंगे, सी किसी काम को इफिशियंटली कर रहा है, इतनी की इफिशियंसी से कर रहा है 18 दिनों के लिए, तब जाके काम पूरा हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी 6 प्लस सी किसी काम को 18 दिनों के लिए कर रहा है, इतने की इफिशियंसी से, तब जाके टोटल काम हो रहा है। टोटल काम हमारे पास 75 है। ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5 और 3 कितना हुआ, 8, ठीक है ना। 6 प्लस सी की इफिशियंसी हमें पता नहीं, वो हम निकाल लें, 18 इंटू 75। अब जब हम इस सी को निकालेंगे तो वो कितना आने वाला है, वो चीज़ देखो, वो आने वाला है 3/2। आप इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिए, अगर आपको ये 3/2 नहीं मिलेगा तो आप फिर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको 3/2 नहीं मिला। ये 3/2 ही आएगा, सी की वैल्यू जब हम इसको इधर से काटेंगे ना तो ये 3/2 आएगा। अब हमारे पास इफिशियंसी है, हमारे पास टोटल वर्क है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या नहीं है, सारी चीजें तो हैं। जब हमें टाइम किसी चीज का निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, हमारे पास टोटल वर्क है, यानी कि TC अगर हम निकालना चाहें, टोटल वर्क कितना है, 75 है, ठीक है, 75 है। इफिशियंसी कितनी है, 3/2 है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 75 इंटू 2/3 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो ये कितने जगह कटेगा, 25 जगह कटेगा। 25 2 इंटू 2 क्या होता है, 50 होता है। 50 डेज, 50 डेज क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। इस चीज को ना, रुक जाओ, इस चीज़ को हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा ताकि ये समझ आए। TC इक्वल्स टू W अपॉन टी होता है, सॉरी सी ई होता है, ठीक है ना। हमारे टोटल वर्क कितना, 75 है, और इफिशियंसी कितनी है हमारे पास, 3/2 है। अभी ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 डेज, राइट। कितना आ जाएगा, 50 डेज। तो ये जो है आंसर है इस क्वेश्चन का, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, ये आंसर है। ये क्या है, आंसर। तो आपको उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप इसको एक और बार फिर से देखिए। देखिए मैं पता है क्या कहूँगा आपसे, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है टाइम एंड वर्क का, आप सबसे पहले नंबर लाइन बनाना सीखिए। अगर आपने नंबर लाइन बनाना सीख लिया, आपको काफ़ी चीज़ें समझ ईज़िली आने वाली है और आप क्वेश्चंस को ईज़िली करके जाने वाले हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल।